पेरोल को फ्रीज करने के बाद पेमेंट कैसे करना है, कहां पर करना है और कहां पर ये पेमेंट शो होगा। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पेमेंट कैसे होता है और वो पेमेंट कहां पर शो होता है और उसके बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट वाले हों या स्टूडेंट हो। आखिरकार उनको भी पता होना चाहिए कि पेमेंट होने के बाद कितने दिनों बाद यहाँ पर स्टूडेंट के VAN अकाउंट में शो होने लगता है और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट वाले कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हमको यहाँ पर आ जाना है, आपको सबसे पहले सीखो कमाओ योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आना है और आपको एज अ एस्टेब्लिशमेंट ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड। अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने आपने जो यहाँ पर पेरोल फ्रीज हुए हैं वो दोनों वो पेरोल यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आपको रिसेंट में अप्रैल मंथ का देखना है। मार्च मंथ का तो हो गया है, अब आपको अप्रैल मंथ का पेमेंट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो अप्रैल मंथ वाला है उसके एक्शन में जो 3 डॉट हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन व्यू एंड अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से देखते जाना है, समझिए, इसके बाद ही आपको स्टेप फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, ईयर 2024, मंथ अप्रैल, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट को 7,360 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 23 अटेंडेंस है उसकी, इसलिए यहाँ पर 7,360 रुपये मिलेंगे। इसमें से जो इस्टेब्लिशमेंट का 25% होता है वो होगा 1,840 और गवर्नमेंट की ओर से 5,520। अब यहाँ पर आपको अपना 25% पेमेंट करना है। ये जो 1,840 है यही पेमेंट होगा। जब ये पेमेंट हो जाएगा तो स्टूडेंट के VAN अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमको पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे पास खाता नंबर है, ना ही UPI ID है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट ट्रेनी वर्चुअल अकाउंट VAN नंबर। ये VAN नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है, मतलब स्टूडेंट का अकाउंट नंबर होता है। और यहाँ पर जो ऊपर IFSC कोड है, ये IFSC कोड ये हो गया और अकाउंट नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड किया है। तो यहाँ पर आपको VAN नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वो अकाउंट नंबर हो गया और IFSC कोड यहाँ पर हो गई। इसको भी मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड किया है। तो इसी आपको ये पेमेंट कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये अगला स्टेप में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको यह जो अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये देखिए, मार्च मंथ का तो पेमेंट हो चुका है, लेकिन अप्रैल मंथ में अभी यहाँ पर रेड में लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं हुआ है। जो यहाँ पर 1,840 लिखा हुआ आ रहा है, सेम यहाँ पर भी 1,840 लिखा हुआ आ जाएगा। तब ये कंफर्म माना जाएगा कि हाँ 1,840 रुपये स्टूडेंट के VAN अकाउंट में पहुँच चुके हैं। ठीक है, जैसे ऊपर मार्च के महीने में 1,040 रुपये यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है और 1,040 रुपये यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है, और ये पूरी लाइन ब्लैक से लिखी हुई आ रही है। तो सेम ये लाइन भी पूरी ब्लैक से लिखी हुई आ जाएगी जब पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, पेमेंट है तो आपको VAN अकाउंट नंबर से ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट का VAN नंबर है और यहाँ पर सेंड टू और कोटक महिंद्रा बैंक से 1,840 रुपये का पेमेंट हो गया है। कब हुआ है? 9:13 5 मई को ये पेमेंट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1,840 रुपये का जब पेमेंट हो चुका है तो उसके 3 से 4 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट के VAN अकाउंट में 1,840 रुपये पहुँच चुके हैं।
यहाँ पर ब्लैक से पूरा लिखा हुआ आ रहा है। पहले ये रेड से लिखा हुआ आ रहा था, आपको मैं दिखा दूँ, ये पहला रेड से लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब पेमेंट होने के बाद, कंफर्म होने के बाद यहाँ पर हाँ ब्लैक से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब क्या होना है, अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है कि हाँ आपके यहाँ से पेमेंट कंफर्म हो चुका है और स्टूडेंट के VAN अकाउंट में भी पहुँच चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट एंड फॉरवर्ड फॉर सैंक्शन ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन स्टेटस हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड फॉर सेलेक्टेड मंथ एंड फॉरवर्ड फॉर सैंक्शन ऑर्डर। ठीक है, अब स्टूडेंट के जो आईडी है वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन पेड और एस्टेब्लिशमेंट कन्फर्म बाय ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से ओके या कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड फॉर सैंक्शन ऑर्डर ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट की ओर से ये काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बाकी काम बचा हुआ है गवर्नमेंट के हैंड से। अब वहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर सेंड टू PO लिखा हुआ जाएगा या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे, वो अब बाकी काम गवर्नमेंट के हैंड पर है। कंपनी काम इतना ही होता है कि वो अटेंडेंस सबमिट होने के बाद पेरोल को फ्रीज करना, उसके बाद पेमेंट करना, जो पेमेंट की है उसको कंफर्म, और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म हो जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की ओर से। अब एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, बाकी काम अब गवर्नमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पेमेंट अपडेट ना हो तो क्या करें। ठीक है, अगर पेमेंट ना हो, क्योंकि कई बार पेमेंट हो जाता है लेकिन उसमें अपडेट नहीं होता है, तब क्या करें। तब आपको टिकट क्रिएट करना है। वो कैसे होगा, देखिए मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ, यहाँ पर मान लो आपने पेमेंट कर दिया, 3 से 4 घंटे हो गए या पूरा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है चौथे नंबर पर, टू रेज दी वर्चुअल अकाउंट ट्रांजेक्शन ग्रीवेंस प्लीज़ क्लिक हेयर। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा और वो पेज ये है। यहाँ से आपको एक टिकट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या करना, कैसे फिल होगा, आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा जो आपने कंपनी में दिया है, ये यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आपने कंपनी में दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन सर्विस, यहाँ से आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपकी कंपनी जहाँ पर है, जहाँ से जिस ऑफिस में आपके स्टूडेंट आते हैं वो ज़िला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हेल्प टॉपिक, मदद का विषय है पेमेंट, क्योंकि आपने पेमेंट किया है लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं। और सब हेल्प टॉपिक है VAN अकाउंट इशू, मतलब ये कि पेमेंट आपने किया लेकिन VAN अकाउंट में पैसा नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर, यदि आपने पहले कोई टिकट क्लियर किया है तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए कि VAN अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे, पेमेंट हो गया लेकिन पैसे नहीं पहुँचे, अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अब यहाँ विवरण में भी आप लिख दीजिए कि पेमेंट आपने कब किया है, कितना समय हो गया है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, VAN अकाउंट में स्टूडेंट के VAN अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। ये सारी चीज़ें आप विवरण में अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद अपलोड क्या करना है। अपलोड में जो आपने पेमेंट किया है, मान लो आपने 1840 का पेमेंट किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद आप ये वाला स्क्रीनशॉट जिसमें पेंडिंग बता रहा है, ये दोनों स्क्रीनशॉट को मर्ज करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ताकि जो भी ऑफिसर इसको चेक करे तो उसको साफ साफ दिख जाए कि हाँ आपने इतने का पेमेंट किया है लेकिन अभी भी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। और इतना होने के बाद आपको क्रिएट टिकट पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास क्रिएट टिकट हो जाएगी और एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी उनका काम है, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन लगाएंगे या फिर आपके पास ईमेल आ जाएगा कि क्या सोल्यूशन है। यदि सॉल्व हो जाएगा तो आपका पेमेंट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आई होप कि मैंने आप सभी को यहाँ पर
इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए।